और फिर मैं कह रहा हूं अपने नेता और उसकी नीति पे भरोसा रखो। मैंने किसी धंधा सेठ के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए यहां नहीं खड़ा किया। आपके बीच के व्यक्ति में जो लड़ रहा है मेरे जैसा है। मैं भी 20 साल से झंडा उठा के घूम रहा हूं और ना सीबीआई रोक पाई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना जेल। 16 महीने जेल में रहा। मेरे लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, मैं खून हूं आपका। 16 महीने जेल में रहा। एक रात मैंने ऐसे काटी। मेरी दवाई बंद कर दी, मेरी मुलाकात बंद कर दी, मेरी किताबें बंद कर दी, मेरा खाना बंद कर दिया, सूखी रोटियां मेरे आगे पटक दी। और मैंने याद किया अपने महापुरुषों किस तरह से हमारे लोगों ने जीवन बिताया। मैं डटा रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक एक रात मैंने सोच के काटी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसको सदियों सदियों पढ़ा जाएगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे। और मेरा अपराध ये है मेरे लोगों कि मैंने रानी के पेट से जन्म नहीं लिया। मैंने किसी मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर, किसी विधायक, एमपी के घर में पैदा नहीं हुआ। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। आपके जैसे घर से आता हूं, मगर मेरी मां रानी से कम नहीं है। जिसने मुझे पैदा किया वो रानी से कम नहीं है। मेरी ये जो माए बैठी है, बहनें, रानियों से कम नहीं है। ये मेरा अपराध है। इसलिए मैं ताकतवर लोगों की नजरों में चुभ गया। उनको लगता है अगर ये गरीब का बेटा खड़ा होगा। आप मुझे अपने जिम्मेदारी से बताओ, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो क्या आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे? बताओ। अभी तो शुरुआत हुई है। आज मैं यहां सभा करने आया हूं। यहां एक और बड़ी सभा होगी दूसरी पार्टियों की, और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए, चाहे कांग्रेस जीत जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कांग्रेस भी थी, यहां बीजेपी भी थी, आपका भला हुआ क्या? आप बताओ। मैं तो यहां वोट मांगने नहीं आया, मगर ये बताओ कभी आपके ऊपर आंख उठी, मैंने पीछे पलट के देखने दिया आपको? आज अगर आप मुझसे प्यार करते तो मैंने कुछ दिया थोड़ा ही आपको। बस आपके लिए मेहनत करके प्यार कमाया। और जब मैं इनकी सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं रुका तो इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलवा दी। मैं 4-4 गोली खा के बैठा हूं। लेकिन मैं तीसरे दिन गया था भरतपुर ये बताने के लिए कि शेर का बच्चा हूं, हटूंगा नहीं। विशेष बात को याद रखना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं, हौसला नहीं दिखाने दूंगा। और याद रखना, अगर एक चंद्रशेखर आजाद जाएगा तो लाखों चंद्रशेखर आजाद तैयार हो गए देश में, तुम रोक नहीं पाओगे। और फिर कहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, कोई रोक नहीं सकता। 21वीं सदी में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, कमजोर वर्गों का राज आने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो रानी का पेट बहुत दिन पहले चीर दिया था, आजाद होने से पहले, और कहा कि रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा, राजा आपके वोट से तैयार है। ये कौन राजा? ये कौन राजा है जो कह रहा हम राजा? लोकतंत्र है। अगर जो खुद को राजा कहता आपके दरवाजों पे चुनाव के समय नाक रगड़ता हुआ दिखाई दिया, तब मुझे बताना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वोट में कितनी शक्ति थी। राजा भी आएगा, महाराजा भी आएगा, सेठ जी भी आएंगे, भट्ट जी भी आएंगे और आपके दरवाजों पे नाक रगड़ेंगे और ये कहेंगे मेरी माँ हो, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, कुछ पैसे ले लो, शराब ले लो, साधन ले लो। वो तुम्हारा भला चाहने नहीं आएंगे, वो तुम्हें बेखरीदने आएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम बिकाऊ हो? बिकाऊ हो तो भैया पीछे हट जाओ। ये नीला पटका डालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बाबा साहब का झंडा उठाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बाबा साहब का आंदोलन चलाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे सामने का अभी यहीं बैठे हुए, ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और जब वो गाना बोले तो ऐसे मूंछे तान तान के नाच रहे, तो हमारी भी मूंछें ऊंची हो गई जब हमने इनको नाचते देखा। ये नीला झंडा ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया और हमने बहुत प्रयास किया मेरे लोगों कि जो पुराना दल है हम एक हो जाए। लेकिन हमारी गलती इतनी अच्छी है, एक तो हम गरीब परिवार से आते हैं, दूसरी हमारे स्पीड ज्यादा है। समझ रहे हो? यही हमारे लिए अगर होते थोड़े बेवकूफ टाइप, थोड़े लालची, पैसा कमाने वाले, विधायक बनने वाले, तो सब रख लेते। सबको पता है। देखो, जिसके पास समस्या है उसको कोई बुरा नहीं कह रहा, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जिसके पास सलूशन है उसका विरोध कर रहा है। और हमारे पास सलूशन, एक बार मौका दे के देखो, आपने सबको दे दिया। बेहतर शिक्षा हर गरीब के लिए, हर परिवार के लिए सुलभ शिक्षा। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहता तुम्हारा बच्चा, तुम्हें जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये जवाब दे के जाऊंगा यहां से आपको। अगर बहन बेटी की शादी करनी हो तो किसी की तरफ उम्मीद से नहीं देखना पड़ेगा, गिरवी नहीं रखना पड़ेगा आपको। और अगर बढ़िया इलाज है, मैंने तो खोया अपने पिता को,
मेरी जेब में पैसे होते, मैं भी धंधा सेठ का बेटा होता तो बचा लेता अपने पिता को। जिस दिन आप पे पड़ेगी होगी आपको याद आएगी कि आपका पिता बीमार होगा, आपका भाई बीमार होगा, माँ बच्ची बीमार होगी, बहन, और आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो मेरी स्थिति में आ जाओगे, आपको याद आएगा। मैंने अपने पिता को खो दिया, मैंने उसी दिन तय कर लिया था किसी गरीब को आंसू नहीं बहाने दूंगा। लेकिन याद करो यार, हम हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुए दामोदर, कई बार तुमने इससे बड़ी बड़ी भीड़ जुटाई होगी, मगर शक्ति किस चीज में इनको ये पता नहीं है। शक्ति वोट से मिलती है, भीड़ से नहीं मिलती मेरे लोगों। अगर आपने एक एक वोट दामोदर भाई के पक्ष में डाल दी तो फिर आप शक्ति विहीन नहीं रहोगे, फिर आप शक्तिशाली हो जाओगे। वरना मेरी सभाओं में आते रहो, खूब नारा लगाते रहो। मैं रास्ते में रुका, गुजर समाज के बहुत सारे लोग थे, जय भीम जय मीर बोल के नारे लगा रहे थे, माला घेरे थे। मैंने उनको भी समझाया कि माला मेरे गले में कितनी डाल दो, कुछ नहीं होगा। बहुत नारे लगा लो, कुछ नहीं होगा, जब तक आप गली में निकल के, गांव में निकल के, और जो रूठे नाराज लोग हैं उनको तैयार करके अब एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के समर्थन में और केतली निशान पे 17 तारीख को नहीं डालोगे तो चंद्रशेखर आजाद को गोलियां खानी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक मेरे पास ताकत नहीं होगी तब तक मैं गोलियां तो खाऊंगा। लेकिन सोचो, अगर हमारे पास ताकत होगी तो कोई आप पे गोली चला देगा क्या? आप बताओ। मेरा छोड़ो, चलो छोड़ो, मरना है चंद्रशेखर आजाद को। जब वो इस मिशन में निकला, बहुत सारे हमसे पहले चले गए। आप मुझे बताओ, आपका भविष्य क्या है इस देश में? जब संविधान नहीं होगा, जब लोकतंत्र नहीं होगा, जब वोट का अधिकार नहीं बचेगा, आपको कौन कुर्सी देगा? कमजोर किसानों के बच्चों, बताओ आपको कौन बैठना देगा? आपको कौन दफ्तरों में घुसना देगा? आज पैसे वाले लोग 1 महीने में आपके दोस्त बनेंगे। उनसे पूछो 4 साल 11 महीने कहते जब चंद्रशेखर आजाद की चमड़ी उतारी जा रही थी आपकी लड़ाई लड़ने के नाम पर, तब वो कहां थे? आज वो आपको रिश्तेदार बनने का प्रयास करेंगे, आपको याद दिलाएंगे, कुछ नहीं दिलाएंगे। वो आपके 1 महीने के मित्र हैं। आप ये बताओ, 1 महीने वालों के साथ हो या परमानेंट वाले के साथ हो? आप बताओ मुझे। फिर मैं दूसरी बार आपकी सभा में तभी आऊंगा जब अब की बार मैं आऊं तो यहां से वहां जिधर मैं देखूं उधर समुद्र जैसा माहौल मुझे दिखना चाहिए, जैसा आपने भोपाल में मुझे दिखाया था। बताओ, दिखाओगे नहीं दिखाओगे? देखो, लोकतंत्र है, जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए, बस इतनी सी बात। वोट किसके पास है? हमारे पास। राज किसका होना चाहिए? अभी किसका है? दुश्मन से उम्मीद करते हो कि किसानों को अच्छी फसल के दाम देगा? दुश्मन से उम्मीद करते हो तुम्हें न्यूनतम वेतन देगा? दुश्मन से ये उम्मीद जरूर करो कि अगर तुम मेहनत मजदूरी करके वेतन मांगने जाओगे तो तुम्हारी खाल खींच के घुस बढ़ देगा। दुश्मन से ये उम्मीद तो करो, मगर दुश्मन से ये उम्मीद मत करो कि वो आपका पेट भरेगा। अगर अपना पेट भरना, अपने समाज को पैरों पर खड़ा करना है, और अगर आपको यहाँ ताकतवर बनना है मेरे लोगों, जो आपने 5 साल ना धूप देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना आंधी देखी, ना तूफान देखी, क्या मैं जानता नहीं हूं? छोटे छोटे साधनों में किस तरह से हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। इधर जब मैं सुन रहा था ना तो इसकी भैया की भाषा जो है ना, यहां से मुझे वो याद आ रहे थे। वो कौन से बाबा आपके यहाँ? बागेश्वर वाले वो मुझे याद आ रहे थे इनकी भाषा से। जब ये बोल रहे थे तो हम वही पकड़ के शुरू किए। सर पे हाथ रखने से जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन बटन दबाने से जिंदगी बदलेगी, ये बात आप याद रखें। मैं किसानों से भी पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो दामोदर यादव आगे बढ़े? देखो मेरी बात सुनो, जातियों को तोड़ के नहीं, जातियों को जोड़ के जीत सकते हैं। एक जाति से कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप अपनी पूरी 100% लगाना, ये इधर से अपना 100% लगाए, उधर से किसान 100% लगाए, और ऐसी मिसाल कायम करना। देखो याद रखना, बहुत चारों तरफ अंधेरा, एक जुगनू जला दो अपने जिले में, बस तुम दतिया में, और दामोदर यादव को भेज दो विधानसभा। अब मैंने कहा कि मैंने विधायक नहीं देखा दामोदर यादव, मैंने देखा कि वो लीडर, और अगर उसको मौका मिला तो उसकी छांव में हजारों लोग थे। क्या हमारे छांव में हजारों नेता तैयार नहीं हुए क्या? बताओ आप मुझे। और अभी तो यहाँ भाटी जी और हम और दामोदर भाई और तमाम हमारे नेता बैठे हैं। अभी तो देखो ये गठजोड़ क्या कमाल करके दिखाएगा, आप ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है? इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, क्या निशान है आपका, जरा जोर से बताओ। असल समस्या कहां है कि पता है? इनके साथ। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें घर में जाके माओ बहनों को बताना निशान क्या है, ठीक है? नहीं बताओगे तो वो जाएंगी तो चंद्रशेखर को ढूंढने, मगर ढूंढेगी कहां? ईवीएम क्या चंद्रशेखर मिलेगा क्या? ईवीएम में क्या मिलेगा? देव देव सुनो, ये दामोदर भाई बताए ना कि केतली निशान क्यों रखा, हम बताएं।
एक चाय वाले ने पूरा देश बेच दिया है। हमने उसकी चाय की दुकान बंद करनी है, ठीक है, जो देश सलामत रहे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? देश नहीं बिकने देना, ये देश हमारे महापुरुषों के बलिदान पर टिका। और सुनो, ये केतली कुछ जैसा नहीं लगता, चिराग जैसा, अलादीन का चिराग बचपन में देखे हो तुम सब लोग, लगता है नहीं लगता है? तुम इसको दबा देना जोर से, और इसमें इसको जब तुम दबा दोगे तो कौन निकलेगा तुम्हें पता है? अभी निकल जाए रविंद्र भारती तो चिंता मत मानना, और निकल जाए दामोदर यादव तो भी चिंता मत मानना, और निकल जाए चंद्रशेखर आजाद तो चिंता मत मानना। तुम जिसको भी कह दोगे, और क्या कहता था वो, टीवी में सुना है ना, कि क्या हुक्म मेरे। अब अगर अपनी समस्या पूरी करवानी तो फिर, और अगर समस्याओं में रहना है तो फिर कुछ भी दबा देना। अब ये बताओ, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए मिला है, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए? तो इस बार काटोगे नहीं काटोगे बताओ? मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, रोजगार मिल रहा है क्या? जेब में पैसे है क्या? सुनो, इधर देखो, देखो क्या दिखाएं, पता कुछ दिखाएं इसमें खास है।